मैं डॉक्टर दीपक कपूर, एपिडेमोलॉजिस्ट, जम्मू, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू। ये जो कोविड-19 जो आजकल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके संदर्भ में जो हमारा विभाग काम कर रहा है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, जैसे कोई फॉरेन से आया है या यहाँ के भी अब आगे पीछे की ऐसी स्टेट से आया है जहाँ से कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं, तो हम उनको लाइन लिस्ट करते हैं, उनको ट्रेस करते हैं, उनकी सैंपल करवाए जाते हैं। उसके अलावा जब कोई पॉजिटिव आता है, फिर उसके कॉन्टैक्ट्स जो उसके साथ इमीडिएट फैमिली है, जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में आए हैं लोग, फिर उनको ट्रेस करते हैं। पूरा प्लान किया जाता है, फिर उनको ट्रेस करके उनका सैंपल टेस्ट करवाया जाता है। और ऐसे लोगों को सस्पेक्ट्स जो भी होते हैं तो उनको हम क्वारंटीन में डालते हैं। रिपोर्ट आने तक हमारे क्वारंटीन में रहते हैं। जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, उनको हम 14 दिन तक क्वारंटीन में अपने रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन होती है या फैसिलिटी क्वारंटीन बोलते हैं उसको। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उस सूरत में उसको हॉस्पिटल्स में दाखिल किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसका सिम्टम्स क्या है, उसकी अलामतें क्या है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ हॉस्पिटल डिफाइन किए गए उसके लिए। तो उसके लिए तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट किए गए हैं। जम्मू में तो बहुत सारे रखे गए हैं, जैसे हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू टर्शरी केयर है, यहाँ 33 बेड्स हैं यहाँ पे विद वेंटिलेटर्स काफ़ी है। उसके अलावा गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल पूरा कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। आरसपुरा, बिश्ना हॉस्पिटल्स, एस्कॉम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो एक एक्टिविटी इस तरह से आ जाती है। इन सब का सैंपल जो है वो हमारी लेबॉर्ट्रीज टेस्ट करती हैं। हमें यहाँ पर 2 लेबॉर्ट्रीज हैं जिनका हमें सपोर्ट है। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, और दूसरा उधमपुर मिलिट्री कमांड हॉस्पिटल में। तो हम इन 2 जगह पे सैंपल टेस्ट करवाते हैं। सैंपल कलेक्शन पहले तो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में हो रही थी, पर अब हर डिस्ट्रिक्ट में और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम सैंपल कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन लेबॉर्ट्रीज में। पूरे पैकिंग के जरिए ट्रिपल लेयर पैकिंग होती है उसकी, तो पूरा सेफ्टी मेजर्स लेकर, और उसके बाद फिर वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। ख़ास तौर पे ये जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं जहाँ से पॉजिटिव केस निकलता है, वहाँ हम एक एरिया डिफाइन करते हैं जहाँ क्लस्टर्स मिलते हैं। तो वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं और वहाँ पर हम इस तरह के केसेस भी ढूंढते हैं। और बाकी के अनअफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी हम ILI और दूसरा जिसको ज़्यादा खांसी जुकाम की तकलीफ़ है, सारी केसेस बोलते हैं, जो एडमिटेड होते हैं, एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, उन सबको भी टेस्ट किया जाता है। किसी भी ढंग से हम चाहते नहीं है कि हमसे कोई भी सस्पेक्ट, कोई भी पेशेंट जो है कोई छूटे हमसे, क्योंकि इनका छूटना नुकसानदेह और ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितना फास्ट इसमें एक्ट करें। जैसे ही रिपोर्ट आती है, चाहे आधी रात हो, हम उसी वक्त पेशेंट को इमीडिएटली आइसोलेट कर देते हैं, ताकि वो बाकी के फैमिली मेम्बर्स से और बाकी के आगे पीछे के लोगों से एकदम से सेग्रीगेट हो जाए। और फिर उसके बाद सैम्पलिंग प्रोसेस हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का शुरू हो जाता है। जिन एरियाज़ में हमें क्लस्टर्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ केसेस, तो वहाँ पर हम क्लस्टर जोन्स और रेड जोन्स बनाते हैं, और वहाँ पर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती हैं। जैसे मैंने बोला कि सर्विलेंस में हम इस तरह के केसेस ढूंढते हैं और कॉन्टैक्ट्स भी ट्रेस करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं, सैनिटाइज किए जाते हैं एरिया सारे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमारा विभाग दिन रात कर रहा है। और हमारी ये टेस्टिंग प्रोसेस डेली चल रहा है, कोई इसमें छुट्टी वाली बात नहीं है। रोज़ाना हम सुबह सैंपल्स लेते हैं, बीच में कभी इमरजेंसी पड़ता है तो बीच में भी जाके हम सैंपल का काम कर देते हैं। इसमें ट्रेनिंग्स दिला दी गई हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे लोगों को, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस को, पैथोलॉजिस्ट को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, फार्मासिस्ट को। तो पूरा विभाग को हमने इस ढंग से अब तैयार किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये सैंपल कलेक्शन हो रहा है, ताकि यहाँ भी लोड कम हो जाए। तो टेस्टिंग का हमारा कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है।
पेशेंट को ट्रीट किया जाता है इन हॉस्पिटल्स में डिपेंडिंग अपॉन उनकी सीवियरिटी, उनकी तकलीफ कितनी है। हमने लेवल्स डिफाइन किए हैं, तो लेवल 1, 2, 3। तो माइल्ड सिम्टम्स वाले को जो या एसिम्टोमेटिक जिसको कोई सिम्टम नहीं है उनको लेवल 1 में रखते हैं। फिर जिसको थोड़ा सा तकलीफ बढ़ती है कैटेगरी बी में जाता है तो लेवल 2 में, और जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है तो उसको हम टर्शरी केयर जैसे हमारा कॉमन मेडिकल कॉलेज जम्मू है लेवल 3 में रखते हैं। तो नारायणा हॉस्पिटल को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, वो भी लेवल 3 हॉस्पिटल है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी डेली बेसिस पे चल रही है।